हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 1 रियल नंबर पर बेस्ड है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें रियल नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। उसमें रियल नंबर की जितनी कैटेगरीज आती हैं उन सबको डिस्क्राइब कर रखा है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड है। इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ डिजिट्स दी गई हैं, उनका एचसीएफ करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में एक फैक्ट है जिसको डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू q प्लस आर। तो ये जो आपका ये फैक्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही कहलाता है। इसकी खोज यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने की थी, मैथमेटिशियन ने की थी। तो उन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पड़ गया। इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेंड होता है वो डिवीजर और क्वोटिएंट के प्रोडक्ट और उसमें जो रिमाइंडर आता है उसके योग के, उसके एडिशन के बराबर होता है। यानी कि जैसे कोई डिविडेंड है ए, जिसको बी से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब हम इसको बी से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कोई क्वोटिएंट आता है, इसके बाद यहाँ पर कोई और डिजिट आती है, जिसको जब माइनस किया जाता है तो रिमाइंडर प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जैसे कोई डिवाइडेड है, उसको जब डिवाइजर बी से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोटिएंट है आता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कोई डिजिट आती है, जिसको हम डिविडेंड से माइनस करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो जब हम इसको इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं तो डिविडेंड ए इज इक्वल टू डिवीजर बी क्वोटिएंट, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्राप्त हो जाती है। इस एल्गोरिदम के द्वारा किसी भी डिजिट का एचसीएफ या किसी भी डिजिट की डिवीजन कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इस एल्गोरिदम के द्वारा हम ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका एचसीएफ पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 135 एंड 125। तो 135 छोटा है और 225 इससे बड़ा है। तो जब हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, जनरली डिवीजन मेथड, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो छोटी डिजिट होती है उसको बाहर रखते हैं और बड़ी डिजिट को अंदर रखते हैं। तो 135 एज अ डिवीजर है और 225 एज अ डिविडेंड है। तो जब हम इसकी टेबल करते हैं तो 135 बन जा 135, इसको माइनस करते हैं, 5509, 90 यहाँ पर आया। यानी कि अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो जो आंसर था वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि A हमारा क्या है, इसमें डिविडेंड है 225, इज इक्वल टू B 135 और Q क्वोटिएंट इंटू 1 प्लस आर रिमाइंडर 90 यहाँ पर मिला है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने अपने इस डिवीजन को अरेंज किया है यहाँ पर। फिर अगेन अभी 90 है और 135 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके डिवीजर से, 135, 90 बन जा 90, क्योंकि 92 जा 180, 135 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपनी टेबल 90 बन जा 90 तक ही पढ़ेंगे। तो 5 ये 45, यानी कि जब हमने इसको देखा आगे
तो 90 मिला यहाँ पर, यानी कि हमारा डिविडेंड जो है यहाँ पर 135 है। क्वोटिएंट डिवाइजर 90 प्लस 90 इंटू 1 जो कि क्वोटिएंट है, और प्लस 45 जो कि रिमाइंडर है। ऐसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। 45 है, अब डिविडेंड 99। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 45 टू ज़ा 90, और जो फाइनल आंसर आया है वो 0। तो हम इसको यहाँ पर जब देखेंगे इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम में अरेंज करेंगे, तो डिविडेंड आएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। दरअसल इस एल्गोरिदम में जो टारगेट होता है वो हमें यहाँ पर लास्ट में 0 लाने का होता है, और जब यहाँ पर फाइनली 0 मिल जाता है तो जो हमारा ये B होता है, यानी कि जो हमारी डिवीज़र होता है, वही उसका HCF हो जाता है। तो यानी कि अब यहाँ देखिए ये 90 है, हमें यहाँ पर 0 मिल गया है, लेकिन 0 किस कंडीशन में मिला है, जब हमारा डिवीज़र 45 आया है। तो यानी कि जो इस 135 और 225 का जो HCF होगा वो 45 होगा। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें HCF पता करना है 196 का और 38,220। तो इसमें जो छोटे डिजिट है उसको एज अ डिवाइजर यूज़ करते हैं, और जो बड़ी डिजिट है एज अ डिविडेंड। तो 196 ये बाहर आ जाएगा, और 38,220 ये बीच में आ जाएगा। तो जब इसकी टेबल हम पढ़ेंगे तो 196 बन जाए 196 करेंगे 17, 9, 8, और यहाँ पर 2 है, 2 में से बन गया 1। नेक्स्ट डिजिट 2, अभी ये 196 और ये जो रिमाइंडर आया है ये बड़ा है, ये डिजिट बड़ी है, तो हम अभी टेबल और पढ़ेंगे इसकी। याद रखिए जब भी नीचे टेबल बड़ी आती है तो हम उसको कंटिन्यू आगे रखते हैं। तो 190 यहाँ इसको डिवाइड कर दिया है। तो जब अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो A यानी कि डिविडेंड है 38,220 इज इक्वल टू डिवीजर B 195 इंटू क्वोटिएंट 196 डिवीजर 196 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले ही स्टेप में यहाँ 0 मिल गया, यानी कि इसका HCF 195 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको भी यानी फर्स्ट और सेकंड की तरह करना है। आप इसको खुद करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और इसी प्रकार वीडियोस को देखते रहिएगा। आगे भी क्वेश्चंस की वीडियो में बनाता रहूँगा। थैंक यू।